नमस्कार, गुड लक टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए, हर रोज की तरह आज के विषय की बात कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज की महिमा क्या है, इसके बारे में जानेंगे पंडित जी से विस्तार से। हरियाली तीज पर आप कौन कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, इस सब के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। अगर आप तीज की पूजा का पूरा लाभ उठाना चाहती हैं तो भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा प्रदोष काल में करिएगा। प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त के आसपास का समय होता है। उस समय अगर महिलाएं भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें तो हरियाली तीज पर उनकी विशेष कृपा उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगी। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 19 अगस्त के पंचांग के बारे में। दिनांक 19 अगस्त 2023, दिन शनिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 10:19 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। और जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया कि हम बात करने वाले हैं पंडित जी के साथ हरियाली तीज के बारे में। तो हरियाली तीज का आखिर महत्व क्या है, इसको समझ लेते हैं विस्तार से पंडित जी से। पंडित जी बताइए कि इसका महत्व क्या है, खासियत क्या है इसकी। जी देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण में चूंकि चारों तरफ हरियाली होती है, इसको हरियाली तीज कहा जाता है, सावन के महीने की महिमा की वजह से। माना जाता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वृक्ष, नदियों और जल के देवता वरुण देव की उपासना भी इस दिन की जाती है। मुख्य रूप से ये त्योहार अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति का है। अतः जिन बालिकाओं का, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है या जिनको मनचाहा पति चाहिए, मनचाहा वर चाहिए, उनके लिए इस व्रत तथा पूजा उपासना का विशेष महत्व है। यानी जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है या जो कन्याएं स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हैं, उनके लिए तीज पर्व का विशेष महत्व है। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, उनको संयुक्त रूप से ज्वाइंटली भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। यानी जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हुआ है, वो ये पूजा करेंगी अपने शीघ्र और अपने अच्छे विवाह के लिए। और जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, वो तीज पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। इस बार हरियाली तीज का त्योहार
19 अगस्त को मनाया जाएगा। 19 अगस्त को इसका पालन करने से विशेष तरह के लाभ जीवन में प्राप्त होंगे। तो हरियाली तीज पर और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, इसकी ज्यादा से ज्यादा महिमा कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसके बारे में जानेंगे विस्तार से पंडित जी से आगे। लेकिन अब बारी आती है राशिफल पर आने की। इसकी शुरुआत कर लेते हैं और पहली 3 राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या में आपके सुधार होगा। नौकरी में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर आपकी अच्छी रहेगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, संतान की समस्या हल होगी। पुराना फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर 108 बार जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं और बात कर लेते हैं हरियाली तीज पर ही। हरियाली तीज पर पंडित जी ये बताइए कि हरियाली तीज पर अगर आप पूजन करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, तो किन किन तमाम बातों का ख्याल हम सबको रखना चाहिए? हरियाली तीज पर ज्यादातर महिलाएं भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं। क्या तरीका है पूजा करने का, किस तरह से आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, उसके सही नियम क्या हैं, ये जानते हैं। देखिए, हरियाली तीज पर उपवास रखना लाभकारी होता है। अगर व्रत न रख सकें, उपवास न रख पाएं, तो केवल सात्विक आहार ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग न करें। साथ ही साथ इस दिन महिलाओं को श्रृंगार जरूर करना चाहिए और इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद किसी सुहागन स्त्री को उस श्रृंगार की सामग्री को उपहार में दे देना चाहिए। इस दिन महिलाओं को काले, सफेद या भूरे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। हरियाली तीज पर प्रदोष काल में ही पूजा करना उत्तम होता है, यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में हरियाली तीज की पूजा की जाएगी। जो बालिकाएं, जो महिलाएं इस दिन पूजा करेंगी, वो संपूर्ण श्रृंगार करके पूजा करेंगी। पीले, लाल या हरे रंग के वस्त्र पहनेंगी। काले, नीले और भूरे रंग के वस्त्र धारण नहीं करेंगी।
और चलिए राशिफल के सिलसिले को पंडित जी के साथ ही आगे बढ़ाते हैं और अगली 3 राशियों का हाल जान लेते हैं कि इनका वक्त कैसा रहने वाला है। पंडित जी, कर्क राशि, काम से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। काम की अधिकता रहेगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन और उपहार की आपको प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इससे पहले कि आपका सवाल लें उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि किसी प्रकार का प्रश्न आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो ईमेल आईडी के जरिए अपना क्वेश्चन पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। आज का पहला प्रश्न पंडित जी जान लेते हैं कि किस दर्शक का है। जी, आज का पहला प्रश्न हमें गौरी जी ने लिखा है और गौरी जी हमें नई दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 जून 1985, 1985। जन्म का समय है दोपहर में 2:15 और जन्म का स्थान है दिल्ली। गौरी जी लिख रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में पिछले 1 साल से बहुत सारी दिक्कत आ रही है, तो मेरा वैवाहिक जीवन कब बेहतर होगा और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। गौरी जी, अभी जो वैवाहिक जीवन की स्थितियां आप बता रही हैं, ये मामला लंबे समय तक नहीं चलेगा। ज्योतिष के हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करिए। फरवरी 2024 के बाद आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। भविष्य आपका अच्छा है। भविष्य को लेकर के किसी तरह के चिंता या तनाव की आवश्यकता नहीं है। क्या उपाय करेंगे? देखिए, एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और इसके अलावा रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और चलिए एक प्रश्न तो पूछ चुके हैं पंडित जी से, अब दूसरे प्रश्न की बारी आती है और पंडित जी से जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल अब ले रहे हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें विकास कुमार सिंह जी ने लिखा है। विकास कुमार सिंह जी लखनऊ से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है
14 मई 1982, जन्म का समय सुबह 8 बजे और जन्म का स्थान है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। लिखते हैं लखनऊ से। ये लिख रहे हैं कि मैं मेडिकल की वस्तुओं का और दवाइयों का व्यापार करता हूं। काम पिछले कुछ समय से मेरा अच्छा नहीं चल रहा है और मेरा बहुत सारा पैसा भी मार्केट में फंस गया है। तो मैं अपने व्यापार को कैसे बेहतर करूं और कैसे अपने पैसे की रिकवरी कर पाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, कुंडली के हिसाब से आपकी स्थिति बेहतर अभी हो जाएगी। नवंबर 2023 से आपकी स्थितियों में सुधार होता दिखाई दे रहा है और फंसे हुए पैसे भी मैक्सिमम आपके निकल आएंगे। इसमें आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपका व्यापार ठीक चले, आपके फंसे हुए पैसे निकलें और आप व्यापार में तरक्की करें, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप ये करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए, हरियाली तीज की ही बात कर रहे हैं, इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते और समझते हैं कि हरियाली तीज पर अगर शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो भगवान शिव और मां पार्वती की अगर आप पूजा उपासना करना चाहते हैं तो उसका सही विधि विधान क्या है, कैसे करनी चाहिए पंडित जी? हम आपको बताते हैं कि आप अपनी राशियों के अनुसार तीज के इस पर्व पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा कैसे करेंगी कि आपका विवाह शीघ्र हो, आपका विवाह मनचाहा हो। अगर मेष राशि की बात करें तो तीज के दिन रेशमी वस्त्र भगवान शिव को अर्पित करिएगा। अगर ये वस्त्र पीला हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ भगवान शिव को पंचामृत भी अर्पित करिएगा, इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। वृषभ राशि, तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती को गुलाब के पुष्प, गुलाब के फूल चढ़ाइएगा। साथ ही साथ भगवान शिव को सुगंध अर्पित करिएगा। चंदन की सुगंध अर्पित करना बहुत ज्यादा उत्तम होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि की जो बालिकाएं हैं वो अपने शीघ्र विवाह के लिए तीज के दिन माता पार्वती को हल्दी और भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करेंगे और हरे वस्त्र धारण करके अगर आप ये पूजा करें तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। कर्क राशि, कर्क राशि के जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, वो तीज के दिन भगवान शिव का श्रृंगार करें या विधि विधान से श्रृंगार करवाएं। नमः शिवाय का जप किया जाएगा। पहले आप भगवान शिव का श्रृंगार करवाइएगा और उसके बाद नमः शिवाय का जप करिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। सिंह राशि, तीज के दिन सिंह राशि की जो बालिकाएं हैं वो भगवान शिव और मां पार्वती को पीले फूल की माला अर्पित करेंगी और रुद्राष्टक का पाठ करेंगी। एक बार एक पीले फूल की माला आप ऐसा पहनाइए कि भगवान शिव और मां पार्वती दोनों के गले में एक साथ जाए और इसके बाद रुद्राष्टक का पाठ करके आप प्रार्थना करिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा।
कन्या राशि की जो बालिकाएं हैं वो तीज के दिन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करेंगी, और अगर आप अपने उम्र के बराबर बेलपत्र अर्पित करती हैं या 9 बेलपत्र अर्पित करती हैं तो वो बेहतर होगा। मेहंदी जरूर लगाइएगा। मेहंदी लगा करके ये पूजा अगर आप करेंगी तो आपकी पूजा अवश्य सफल होगी। और चलिए इसी के साथ वापस आते हैं राशिफल के सिलसिले के ऊपर। अगली 3 राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेते हैं, पूछ लेते हैं कि इनका वक्त कैसा रहेगा। तुला राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय बीच में आपके रुक सकते हैं, सावधान रहें। बेवजह की चिंता हो सकती है। बड़ों की सलाह अगर आप माने तो उससे आपको लाभ होगा। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो देखिए, तीज के मौके पर आपको क्या कुछ उपाय करने हैं ये तो हम जान रहे हैं और समझ रहे हैं पंडित जी से। बाकी राशियों के जो लोग बचते हैं, अगर उनको शीघ्र विवाह करना है पंडित जी, तो तीज पर क्या कुछ ऐसा करें कि उनका शीघ्र विवाह हो जाए? हमने आपको मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक की बालिकाओं के बारे में बता दिया कि अगर वो शीघ्र विवाह चाहती हैं, अगर वो मनचाहा विवाह चाहती हैं, तो वो क्या उपाय करेंगी तीज के मौके पर। बाकी जो राशियां बची हैं, अब उनकी बालिकाओं के बारे में जान लेते हैं। तुला राशि की अगर बात करें तो तुला राशि की जो बालिकाएं हैं वो तीज के दिन भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करेंगी और श्रृंगार की वस्तुओं का दान करेंगी। अगर ऐसा तुला राशि की बालिकाएं कर देती हैं तीज के अवसर पर, तो उनका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। वृश्चिक राशि की जो बालिकाएं हैं ये भगवान शिव को दूर्वा अर्पित करेंगी, दूब अर्पित करेंगी, और पीले वस्त्र धारण करके अगर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी तो उनका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। धनु राशि, भगवान शिव और मां पार्वती को एक साथ सुगंधित फूल अर्पित करिएगा और लाल वस्त्र धारण करके अगर आप सुगंधित फूल भगवान शिव और मां पार्वती को अर्पित करेंगी, उनसे प्रार्थना करेंगी, तो आपका विवाह शीघ्र होगा।
मकर राशि। मकर राशि की जो महिलाएं हैं वो जब प्रदोष काल में तीज की पूजा कर लेंगी तो इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में घी का दीपक जलाएंगी और सफेद चंदन शिवलिंग पर अर्पित करेंगी। अगर ऐसा तीज के दिन करती हैं तो इनका शीघ्र और मनचाहा विवाह जल्दी होगा। कुंभ राशि। भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करिएगा और गुलाबी वस्त्र धारण करके भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी तो आपका विवाह शीघ्र होगा। सफेद फूल अर्पित करिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं होता। तो भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करेंगी और गुलाबी वस्त्र धारण करके पूजा करेंगी तो शीघ्र विवाह जरूर होगा। मीन राशि। भगवान शिव और मां पार्वती को पीले वस्त्र अर्पित करिएगा और साथ में श्रृंगार की सामग्री भेंट करिएगा। अगर भगवान शिव और मां पार्वती को आप पीले वस्त्र अर्पित करती हैं, श्रृंगार की सामग्री भेंट करती हैं तो बड़ा शुभ होगा। इससे आपका विवाह जल्दी से जल्दी और बेहतर तरीके से हो पाएगा। और चलिए इसी के साथ अंतिम 3 राशियों की बारी भी आ गई है। मकर, कुंभ और मीन राशि का वक्त कैसा रहने वाला है ये भी जान लेते हैं। मकर राशि। करियर की समस्या आपकी हल होगी। करियर में चली आ रही रुकावटें दूर होंगी। अचानक धन की प्राप्ति होगी। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि। कोई महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त होगा। मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी। लाभकारी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इससे पहले आपका सवाल लें उससे पहले एक बार फिर से आपको सूचित कर देते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, आपका कोई क्वेरी है तो ईमेल के जरिए हमें अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल पंडित जी जान लेते हैं। जी। अगला प्रश्न प्रशांत कुमार जी ने हमें लिखा है और प्रशांत जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। प्रशांत जी की जन्म की तारीख है 15 सितंबर 1986, 1986।
जन्म का समय है रात में 9:10 और जन्म का स्थान है मुंबई। प्रशांत जी लिख रहे हैं कि मेरा विवाह होने की संभावना क्या है, मेरी शादी कब होगी और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रशांत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जो विवाह है वो साल 2024 के आरंभ में होने की संभावना बनती है। वर्ष 2024 के आरंभ में आपका विवाह निश्चित रूप से होगा। वैवाहिक जीवन में आपके कोई खास समस्या नहीं दिखती है। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला के ठीक दिखाई दे रहा है। आपका विवाह शीघ्र हो, आपका विवाह अच्छा हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिएगा। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके पहन लें और सुबह के समय जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले के साथ और आज के शो का अंतिम सवाल भी पंडित जी से पूछ लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल है पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न स्मिता जी ने हमें लिखा है और स्मिता जी हमें देहरादून से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 अगस्त 1980, 1980। जन्म का समय है सुबह 10:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। स्मिता जी हमें लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से बेहतर नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान हो रही हैं। बेवजह की चिंता, बेचैनी, घबराहट जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। क्या उपाय करना चाहिए? स्मिता जी, चंद्रमा की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी नहीं है, जिस वजह से मानसिक रूप से समस्याएं ज्यादा हैं। शारीरिक समस्याएं उतनी ज्यादा नहीं हैं जितनी ज्यादा मानसिक समस्या दिख रही है। एक तो इस साल के अक्टूबर के बाद आपका देहरादून छूटेगा, आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, ये संभावना बनती है और अक्टूबर के बाद से ही आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। क्या उपाय करना चाहिए? स्मिता जी, आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें और साथ में सुबह, दोपहर, शाम, रात, खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते आप मन ही मन में नमः शिवाय दोहराते रहें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो देखिए, तमाम तरह के प्रश्न हम पंडित जी से पूछ रहे हैं हरियाली तीज पर। तो एक और प्रश्न पंडित जी, जिन तमाम महिलाओं का विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए उन तमाम महिलाओं को? जी, अगर आप विवाहिता महिला हैं और आप चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे तो बड़ा सरल सा तरीका है। देखिए, पहले ही आपको बताया कि तीज की जो पूजा होगी वो प्रदोष काल में होगी। तो प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर जाएं। भगवान शिव के मंदिर पीले वस्त्र पहनकर जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। वहां जाकर के शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव और मां पार्वती से कृपा की प्रार्थना करें। इसके बाद जो श्रृंगार की सामग्री है, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश आदि जो भी श्रृंगार की, सौंदर्य की सामग्री है, पहले वो मां पार्वती को समर्पित करें और इसके बाद किसी सुहागन स्त्री को उन सामानों को, उन वस्तुओं को दे दीजिएगा और उनसे चरण छू कर के आशीर्वाद ले लीजिएगा। ये छोटा सा काम अगर विवाहिता महिलाएं हरियाली तीज पर प्रदोष काल के समय में करती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा।
और चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जान और समझ लेते हैं कि जिन तमाम जातकों का जन्मदिन है 19 अगस्त को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 19 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। स्वास्थ्य की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। विवाह के मामलों में अभी भी विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें, उनको जल चढ़ाएं, उनके मंत्रों का जप करें, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि क्या शादीशुदा महिलाओं को, विवाहिता महिलाओं को काली श्रृंगार सामग्री का, जैसे काली बिंदी, काली चूड़ी, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? देखिए, काला रंग जो है ये शोक का और दुख का प्रतीक है। विवाहिता महिलाओं को काले रंग का प्रयोग करने से वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। इसीलिए विवाहिता महिलाओं को काले रंग का प्रयोग करने से बचना चाहिए। और काले कपड़े तो एक बार फिर भी चल जाएंगे, लेकिन काली चूड़ी पहन लें, काली बिंदी लगा लें, ये किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। ये जीवन में दुख को बुलाने का काम कर सकता है। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 19 अगस्त के शुभ पहर के बारे में। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 19 अगस्त 2023, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव के मंदिर में घी का एक दीपक जलाएं और उनसे प्रार्थना करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें। समय होगा 19 अगस्त शनिवार, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और जैसा कि आप जानते हैं कि शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम हर रोज बात करते हैं आपकी गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि कौन सी है पंडित जी, ये भी बता दीजिए। आज की गुड लक राशि है मेष राशि। और अब हम आपको बताएंगे अलग अलग राशि के लोगों के करियर के बारे में। इनके करियर में बार बार उतार चढ़ाव होता रहता है, फिर भी मध्य आयु के बाद, मिडिल एज के बाद इनके जीवन में स्थिरता आ जाती है। अगर आपको करियर में दिक्कतें रहती हैं, बार बार उतार चढ़ाव होता है, तो अच्छे करियर के लिए आप भगवान शनि की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए तमाम उपायों के बारे में तो हमने चर्चा कर ली है पंडित जी से। अब बारी आती है उस सेगमेंट की जिसका इंतजार आप सबको रहता है। बात कर लेते हैं आज के महा उपाय के बारे में। तो पंडित जी, आज का महा उपाय। जी, हमने ये तो आपको बता दिया कि तीज के पर्व पर महिलाएं अपने शीघ्र विवाह का उपाय कर सकती हैं। तीज के पर्व पर पुरुष भी अपने शीघ्र विवाह का उपाय कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं और शीघ्र विवाह के लिए उपाय करना चाहते हैं तो हरियाली तीज पर क्या करें? ये उपाय हरियाली तीज पर प्रदोष काल के समय में
सूर्यास्त के आसपास के समय में करें। भगवान शिव को पीला और मां पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करिएगा और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। बाद में ये पीला और लाल वस्त्र किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। ये छोटा सा काम अगर आप हरियाली तीज पर कर लेते हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।